इस कहानी की शुरुआत होती है और हम रात के अंधेरे में कुछ गांव वालों को देखते हैं जो कि एक घर के पास खड़े होते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी के सभी गांव वालों का ये मानना है कि इस घर के अंदर एक शैतानी जिन्न का साया है। जी हाँ, इस घर के अंदर एक फैमिली रहती है और उस फैमिली में से एक आदमी जो कि बाहर काम करने के लिए गया है, लेकिन अभी भी उसकी पत्नी और उसकी बहन यानी कि दो औरतें इस घर के अंदर अभी भी मौजूद हैं। लेकिन वो लोग कहाँ हैं उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ना तो उनकी इस घर के अंदर से आवाज आती है और ना ही वो कभी इस घर के अंदर देखी जाती। अब ऐसा केवल कुछ महीनों से हो रहा है, इसलिए सभी के सभी गांव वाले बहुत ही शौक होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अंदर जो औरतें हैं वो आखिर कहां चली गई हैं। इसलिए दो आदमी इस घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आखिर वो दो औरतें कहां चली गई हैं। वेल गाइस, कुछ ही देर के बाद ये दोनों के दोनों घर के अंदर जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो दोनों औरतें कहां हैं। इनको घर के अंदर एक दरवाजे से आवाज आती है और एक आदमी जैसे ही दरवाजे के पास जाने की कोशिश करता है तभी अचानक से कोई उसे खींच लेता है। दूसरा वाला अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन अब घर का दरवाजा बंद हो चुका होता है और उसके पीछे हम एक बहुत ही खतरनाक जिन्न को देखते हैं जो कि धीरे धीरे उसके करीब बढ़ता है और उसे मार देता है। वेल, इसी के साथ हमको इस कहानी के कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हम इसी गांव के अंदर उस आदमी को देखते हैं जिसका ये घर है, जिस आदमी का नाम जावेद है, और उस घर के अंदर उसकी पत्नी फातिमा और उसकी बहन जिसका नाम सज्जू है, वो दोनों उसी घर के अंदर कैद हैं। लेकिन जावेद अब दूर काम करता था, लेकिन आज वो अपने गाँव आया हुआ है अपनी पत्नी और अपनी बहन को देखने के लिए, क्योंकि गांव वालों ने पूरे में ये अफवाह उड़ाकर रखी है कि जावेद का घर एक भूतिया घर बन चुका है। अब जावेद जैसे ही वहां पर आता है तो वो गांव वालों को बातें करता हुआ सुनता है। सभी के सभी गांव वाले ये फैसला करते हैं कि वो उस मनहूस घर को जला देंगे, लेकिन जावेद ऐसा करने से मना करता है। वो सभी लोगों से बोलता है कि पहले मुझे इस बात का पता करने दो कि उस घर के अंदर कुछ है भी या फिर नहीं। सभी के सभी गांव वाले उसकी बात पर एग्री भी कर लेते हैं। वेल दोस्तों, जैसे ही रात होती है जावेद अपने घर के पास चला जाता है और वो फौरन ही अपने घर के अंदर भी चला जाता है। जावेद जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वो अपनी बहन को आवाज लगाने की कोशिश करता है और तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद उसकी बहन शब्बो वहां पर आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। ये दोनों के दोनों आपस में बातें करते हैं, जहां शब्बो कुछ अजीबोगरीब प्रकार की बातें कर रही थी। शब्बो अपने भाई से बोलती है कि आप मामू बनने वाले हैं, विच मीन्स शी इज प्रेग्नेंट। जी हाँ, वेल गाइस, ये सब बातें सुनकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है कि तभी कुछ ही देर के बाद उसे एक दरवाजे से अजीबोगरीब प्रकार के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है और इसी के साथ जावेद उस दरवाजे के करीब बढ़ता है। वो दरवाजे का ताला तोड़ता है और फौरन ही दरवाजे के अंदर जाता है और वो जैसे ही उस कमरे के अंदर जाता है तो वो वहां पर अपनी बीवी फातिमा को पाता है जो कि वहां पर जख्मी पड़ी हुई थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसे यहाँ पर किसी ने बंदी बनाकर रखा है। ये सब देखकर जावेद बहुत ही शौक होता है और वो अपनी बहन पर काफी गुस्सा करता है। अभी वो फातिमा के पास ही था कि तभी उसे बाहर से किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी बहन किसी से बातें कर रही है। वेल, जावेद वहां से बाहर निकलकर अपनी बहन के कमरे के अंदर जाता है और वो जैसे ही वहां पर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन शब्बो के साथ एक आदमी है। वो आदमी अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि मेरा नाम यसीर है और मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसकी बहन शब्बो अपने भाई जावेद पर बहुत ही गुस्सा करती है और वो बोलती है कि तुम मुझे और भाभी जान को ऐसे ही अकेले छोड़कर शहर काम करने के लिए चले गए थे, इसलिए मैंने भी अपने मनपसंद के लड़के से शादी कर ली। अब दोस्तों, ये बातें जावेद को बहुत ही अजीब लग रही थी कि तभी वो आदमी जिसका नाम यासिर है वो जावेद की आंखों में देखने लगता है और तभी कुछ सेकंड तक वो उसकी आंखों में देखता है और फिर इसी के बाद हम देखते हैं जावेद वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, विच मीन्स कि वो कोई साधारण सा इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ ही देर के बाद जैसे ही जावेद को होश आता है तो वो फौरन ही अपनी बहन के कमरे के पास जाता है। वो दरवाजे से झांक कर देखता है तो वो पाता है कि यासिर और उसकी बहन एक ही कमरे के अंदर थे
और दोस्तों उस जिन्न को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके बच्चे को पाना चाहता हो, क्योंकि वो उसके पेट पर हाथ फेर रहा था। ये सब देखकर जावेद को बहुत ही अजीब लगता है। अब कुछ ही देर के बाद वहां पर जावेद को कोई पकड़ कर ले जाता है और ये होते हैं एक मौलाना साहब। मौलाना साहब जावेद से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन शब्बो के ऊपर एक जिन्न ने अपना कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर जावेद बहुत ही शौक हो जाता है। उसे मौलाना साहब की बात का बिल्कुल यकीन नहीं होता कि तभी मौलाना साहब कुछ टाइम पहले की बात बताते हैं। मौलाना साहब बोलते हैं, कुछ टाइम पहले जब तुम शहर के अंदर काम कर रहे थे तब तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी इसी घर के अंदर रहा करती थी। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी बहन से मना किया था कि कभी भी बालों को खोलकर छत के ऊपर मत जाना, बट तुम्हारी बहन शब्बो ने उसकी बात को नहीं माना और अपने बालों को खोलकर उसके अंदर इत्र लगाकर खुशबू लगाकर छत के ऊपर चली गई थी। तब से ही लेकर अब तक उसको एक जिन्न ने अपने वश में कर लिया है। ये जिन्न ऐसे ही अपनी संतान को बढ़ाते हैं, इसलिए उस जिन्न के जादू से शब्बो प्रेग्नेंट हो गई थी। मौलाना साहब जावेद से बोलते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, हमें उन दोनों की उस जिन्न से रक्षा करनी होगी। अब ये दोनों के दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से दोस्तों वहां पर वो शैतानी खतरनाक जिन्न आ जाता है। उसे देखकर जावेद वहां से भागने की कोशिश करता है और अब वो यहां से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो यहां से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो जिन्न धीरे से उसे पकड़ लेता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। उसे नुकसान पहुंचाने के बाद वो उसे एक कमरे के अंदर ले जाकर बंद कर देता है। अब कुछ ही देर के बाद मौलवी साहब और जावेद फौरन ही खुद को वहां से आजाद करते हैं और शब्बो के कमरे की तरफ जाते हैं। वहां पर जाकर मौलाना साहब कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो इस शैतानी जिन्न को रोक सके। अब जब वो वहां पर तिलावत कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे के अंदर से वो खतरनाक जिन्न बाहर निकलता है और वो सीधा आकर जावेद के ऊपर अटैक कर देता है और अब वो शैतानी जिन्न जावेद को मारना चाहता है। बट इससे पहले कि वो शैतानी जिन्न जावेद को मार पाता, तभी वहां पर शब्बो आती है और उस शैतानी जिन्न को देख लेती है, यानी कि वो उसका असली रूप देख लेती है। दरअसल शब्बो को अभी तक नहीं पता था कि उसका जो पति है, जिसका नाम यासिर है, वो एक जिन्न है, लेकिन अब शब्बो इसके बारे में सब कुछ जान चुकी है, इसीलिए वो रोती हुई यहाँ से निकल जाती है। शब्बो भागती हुई अपने कमरे के अंदर चली जाती है और उसके पीछे वो शैतानी जिन्न भी वहां पर आता है, जो कि अपना रूप बदलकर आया हुआ था। वो जिन्न शब्बो से बोलता है कि तुमने जैसा देखा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन शब्बो अब उसकी सच्चाई को जान चुकी थी, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो अपने बच्चे को मार देगी, क्योंकि वो जिन्न इसी के लिए यहाँ पर आया है। वो जिन्न शब्बो को ऐसा करने से मना करता है और वो खुद अपने असली रूप के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो जिन्न खिड़की से शब्बो को उसी कमरे के अंदर बंद कर कर भाग जाता है। शब्बो अपनी जान बचाने के लिए अपने भाई जावेद को आवाज लगाती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से आजाद कर दो। कुछ ही देर के बाद फाइनली वहां पर जावेद आ जाता है और वो शब्बो को आजादी करने वाला होता है कि तभी शब्बो को कांच के अंदर एक साया दिखता है और ये साया होता है उसी मनहूस जिन्न का, यानी कि हम समझ चुके हैं कि वो जिन्न जावेद के पीछे खड़ा हुआ है। वो जिन्न फौरन ही जावेद को पकड़ता है और उसे एक बार फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और यहाँ वहां पटक पटक कर मारता है और तभी उसे मार मार कर वो जिन्न पूरी तरह से अधमरा कर देता है। कुछ ही देर के बाद जिन्न के जाते ही उसकी जान बचाने के लिए उसकी पत्नी फातिमा और मौलवी साहब यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मौलवी साहब और फातिमा जावेद को फौरन ही होश में लाते हैं और अब ये तीनों के तीनों फैसला करते हैं कि ये शब्बो की जान को बचाएंगे। इसलिए ये लोग भागते भागते फौरन ही शब्बो के कमरे के अंदर जाते हैं और वहां जाकर ये देखते हैं कि शब्बो दर्द से पीड़ित है। और दोस्तों ये लोग जैसे ही वहां पर जाते हैं तो ये उस शैतानी जिन्न को वहां पर नहीं पाते और फिर तभी अगले ही पल हमको दिखाया जाता है कि वो शैतानी जिन्न अब फातिमा के शरीर के अंदर चला गया है। जी हाँ, क्योंकि फातिमा अजीबोगरीब प्रकार की हरकतें कर रही थी। फातिमा अपने पति को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच मौलाना साहब एक तावीज के जरिए उसे रोक लेते हैं और उसके शरीर के अंदर से उस मनहूस जिन्न को बाहर निकाल देते हैं।
अब ये सब देखकर सभी को ऐसा लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो चुका है, वो जिन्न हमेशा के लिए जा चुका है। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं पीछे से वो भयानक जिन्न एक बार फिर से आता है और अब वो जावेद को और मौलाना साहब को दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये सब देखकर फौरन ही जावेद की बहन शब्बो और उसकी पत्नी फातिमा यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। वो भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाती हैं और वहां पर वो शैतानी जिन्न भी आता है और वो फातिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसे नुकसान पहुंचाने के बाद अब वो शब्बो के पास जाता है और उसके अंदर के बच्चे को लेना चाहता है। बट इससे पहले कि वो जिन्न ऐसा कुछ कर पाता तभी शब्बो को देखते हैं हम, वो बहुत ही गुस्से में होती है और वो एक चाकू की मदद से जो बच्चा उसके पेट के अंदर था वो उसे फौरन ही चाकू की बदौलत मार देती है। और ये सब देखकर वो जिन्न पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, यानी कि अब उसकी सारी ख्वाहिशें टूट चुकी थी। शब्बो ने जैसे ही ऐसा किया था तो वो जिन्न यहाँ से चला जाता है। और तभी दोस्तों हम बाहर का सीन देखते हैं। बाहर सारे के सारे गांव वाले इस घर को जलाने के लिए पहुंच जाते हैं। बट इससे पहले कि वो इस घर को जला पाते तभी हम देखते हैं इस घर के अंदर मौलाना साहब, जावेद और उसकी पत्नी फातिमा अभी भी जिंदा बचे होते हैं। जी हाँ, ये तीनों के तीनों अभी भी जिंदा बचे हुए हैं उस शैतानी जिन्न से। लेकिन अफसोस ये है कि शब्बो की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जब उसने बार बार चाकू से अपने पेट पर वार किया था विच मीन्स वो मारी गई थी। शब्बो अपने आप को उस जिन्न से नहीं बचा पाई और वो भी मारी गई, जिसके बाद ये पूरा का पूरा घर उस शैतानी जिन्न की चपेट से एकदम निजात पा जाता है। इसीलिए सारे के सारे गांव वाले अब इस घर को नहीं जलाते। वेल गाइस, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एंड